गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास। आज हम ज्योग्राफी के लेसन 13 अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपके जो फोकसिंग के जो पॉइंट हैं वो दो हैं। एक है आपका फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग और दूसरा है वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, अब आपको वो क्या बता रहे हैं, एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मटीरियल। ठीक है, जो अर्थ के अंदर की जो संरचना है वो किससे बनी हुई है, मोल्टन मटीरियल से। ठीक है, दिस हीट प्रेजेंट प्रोड्यूस मोमेंट इनसाइड द अर्थ विच आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये जो हीट है जो पृथ्वी के अंदर है वो प्रोड्यूस करती है दो तरह की मूवमेंट, जिनको आप पढ़ेंगे। एक है हॉरिजेंटल मूवमेंट, ठीक है, रिजल्ट इन कंप्रेशन, जो किसका रिजल्ट है, कंप्रेशन का, विच फोल्ड अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड स्ट्रेचेस। ठीक है, किसका पार्ट होती है, क्रस्ट और स्ट्रेचेस का, विच कॉज ब्रेक्स और फॉल्स इन द क्रस्ट, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेक्स और फॉल्स आ जाते हैं आपके क्रस्ट में, जो ऊपर की तह होती है उसमें। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट पुश पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप और डाउन। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो पार्ट्स होता है क्रस्ट का वो अप और डाउन होता है। ठीक है, अब आपका आता है फोल्डिंग। फोल्डिंग क्या है, फोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजेंटल फोर्स। ठीक है, फोल्डिंग क्या है, एक टाइप का अर्थ का मूवमेंट है जो किसके कारण होता है, हॉरिजेंटल फोर्सेस के कारण होता है, फ्रॉम टू अपोजिट साइड्स। ठीक है, दो तरफ की अपोजिट साइड्स के हॉरिजेंटल फोर्स के कारण जो मूवमेंट होती है उसको आप क्या कहते हैं, फोल्डिंग। ठीक है, विच प्रोड्यूस वेव लाइक अपलिफ्टमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अवसादी चट्टानें हैं वो उभर कर आ जाती हैं। इन फोल्डिंग अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज पुश्ड अगेंस्ट अनदर। ठीक है, फोल्डिंग में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है क्रस्ट का वो पुश किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अ सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइंस। ठीक है, एक जो सिंपल फोल्ड माउंटेन होता है वो किससे बना होता है, सिंक्लाइंस और एंटीक्लाइंस से। ठीक है, सिंक्लाइंस आर द डाउनफॉल्स ऑफ वैलीज। ठीक है, सिंक्लाइंस का मतलब क्या होता है, जो वैली का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं, वाइल एंटीक्लाइंस आर अपफोल्ड्स और केजेस। ठीक है, और जो एंटीक्लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपफोल्ड होते हैं या केजेस होते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, आप फोल्ड माउंटेन्स को किस में क्लासिफाइड वर्गीकरण कर सकते हो, यंग माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आर वेरी हाई। ठीक है, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, हैव पॉइंटेड पीक, उनमें एक पॉइंटेड पीक होती है, पैरेलल रेंज एंड डीप वैलीज। ठीक है, उसमें पैरेलल रेंजेस होती हैं और डीप वैलीज होती हैं। दीज माउंटेन्स वर फॉर्म्ड 60 to 70 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये इनका निर्माण कब होता है, जो आपके यंग माउंटेन होते हैं आज से 60 to 70 मिलियन ईयर्स अगो, एंड आर ऑल्सो नोन एज न्यू फोल्ड माउंटेन्स, जिनको आप किसके नाम से जानते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है, हिमालय, विच आर द हाइएस्ट माउंटेन। ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है, रेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, संसार में। ऑन द अदर हैंड, इवन दो दे हैड बीन फॉर्म्ड इन द सेम वे, जैसे कि ये एक सेम वे में इनका निर्माण होता है। द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनका निर्माण कब हुआ, आज से 200 मिलियन साल पहले। ओनिंग टू द फैक्ट दैट दीज माउंटेन्स हैव existed for so long and have been erupted एंड वॉन डाउन। ठीक है, ये बहुत पहले से ये माउंटेन रहे हैं, जिसके कारण से ये क्या हो गए हैं, इरोप्ट हो गए हैं और वॉन हो गए हैं। दीज पीक्स हैव राउंडेड पीक्स। ठीक है, इसकी पीक्स भी क्या हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। द अरावली ऑफ राजस्थान एंड यूरल्स ऑफ यूरेशिया आर टू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अरावली जो राजस्थान में है और यूरल्स जो यूरेशिया में है, वो किसके एग्जाम्पल है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग रेफर्स टू द ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ ओल्ड हार्ड एंड ब्रिटल रॉक्स।
ठीक है। फॉल्टिंग का क्या मतलब होता है, टूट जाना या उसमें दरार आ जाना, किसमें, पुराने हार्ड और ब्रिटल रॉक्स में, विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स और फॉल्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट, जिसके कारण क्या आ जाते हैं, क्रैक्स और फॉल्ट्स आ जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। अ फॉल्ट कैन दस बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वंस कनेक्टेड ब्लॉक ऑफ रॉक। ठीक है, आप एक फॉल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये विस्थापन कर देता है जो पहले से कनेक्टेड होते हैं रॉक्स के ब्लॉक उसमें, और ये फॉल्ट प्लेन बना देता है। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टेंशन, ये किसके कारण से होता है, टेंशन, तनाव के कारण से होता है। अ फॉल्टिंग यूजुअली रिजल्ट इन अ रिफ्ट वैली और अ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, फॉल्टिंग के कारण क्या रिजल्ट आता है, या तो आपकी रिफ्ट वैली बन जाती है या ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। अ रिफ्ट वैली इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेबन। ठीक है, एक रिफ्ट वैली को आप किसके नाम से जानते हैं, ग्रेबन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पार्ट ऑफ द क्रस्ट बिटवीन द क्रैक्स सिंक डाउन। ठीक है, ये किस कारण से बनती है, जो पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट है बिटवीन द क्रैक्स एंड सिंक्स डाउन। ठीक है, ये इस तरीके से बनती है ग्रेबन। ठीक है, ये ग्रेबन है। On the other hand, if the same part of the crust gets lifted up by the internal forces, अगर एक सेम कारण से जो क्रस्ट का जो इंटरनल जो क्रस्ट है वो ऊपर उड़ जाती है इंटरनल फोर्स के कारण, तो अ ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो उसके कारण क्या बनेगा, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट बनेगा। अगर वो क्रस्ट नीचे की तरफ चल जाती है तो गैर्बन बनता है। ठीक है, अगर वो क्रस्ट फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण ऊपर आ जाती है तो आप उसको ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स्ट कहते हैं। ठीक है, द नर्मदा एंड तापी वैली विद द विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, नर्मदा और तापी वैली जो है और विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स के। ठीक है, अब आपका आता है वोल्केनोस। वोल्केनोस मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। वोल्केनोस आर वीक पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वोल्केनोस क्या होते हैं, वीक पॉइंट होते हैं अर्थ के सरफेस पे, दैट ओपन अप ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, जो खुल जाते हैं किसके कारण, इनसाइड जो प्रेशर होता है उसके कारण। इट इज़ थ्रू द ओपनिंग इन द volcano that magma or molten matter gets erupted along with ash and hot gases। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका मैग्मा और मोल्टन होता है वो बाहर निकल के आता है किसके साथ, राख और गर्म गैसेस के साथ। ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड अ वेंट। इस ओपनिंग को आप किस नाम से जानते हैं, वेंट के नाम से। एंड द प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनिक इरप्शन, और इसका जो ये प्रोसेस होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वोल्केनिक इरप्शन के नाम से। द इरप्टेड मैग्मा इज कॉल्ड लावा, और जो वो मैग्मा जो निकलता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, लावा के नाम से जानते हैं। विच ग्रेजुअली प्लेस ओवर लेयर आफ्टर लेयर ओवर द ईयर एंड फॉर्म अ वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये साल दर साल ये लावा निकलता रहता है और ये एक लेयर बना देता है। ठीक है, जिसको कि आप वोल्केनिक माउंटेन के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज जनरली वायलेंट एंड कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह का जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो एक वायलेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण से आपको विश्व में भी नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, sometimes instead of violent eruption magma oozes out through fissures or cracks on the crust and form volcanic plateaus instead of volcanic mountain। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ये होता है कि ये जो वॉयलेंट इरप्शन होता है उसके कारण जो मैग्मा निकलता है उससे आपका क्या होता है, फिशर्स और क्रैक्स आ जाते हैं क्रस्ट पर, जिसके कारण क्या होता है, वॉल्केनिक प्लेटूस बन जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की जगह पे। ठीक है, सिंस दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग डाउन ऑफ लावा, और ये प्लेट्यूज किस कारण से बनते हैं, जब आपका लावा ठंडा हो जाता है। दे आर वेरी फ्रिटल एंड रिच इन मिनरल्स। ठीक है, ये बहुत ही
फर्टाइल होते हैं और रिच होते हैं किससे, मिनरल से। एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट है, दक्कन के पठार है ना, जो जिसको आप दक्कन के पठार से के नाम से जानते हैं भारत में। ठीक है, अब आपका आता है पार्ट्स ऑफ वेल्केनो। वोल्केनो के पार्ट्स क्या है, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। मैग्मा चैम्बर में क्या है, अ लार्ज अंडरग्राउंड पूल ऑफ मोल्टन रॉक ब्लू द क्रस्ट, ठीक है। और वेंट मतलब क्या है, ओपनिंग थ्रू विच मैग्मा कम्स ऑन टू द सरफेस, ठीक है। वेंट क्या है, वो जगह है जहाँ से कि आपका मैग्मा बाहर आता है सरफेस पे। और फिर आपका क्या आता है, क्रेटर, अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द माउथ ऑफ द वोल्केनो, ठीक है। एक बाउल शेप का डिप्रेशन होता है वोल्केनो के मुंह पर। लावा फ्लो, अ मास ऑफ फॉलोइंग और मोल्टन लावा, ठीक है। इससे लावा फ्लो में क्या होता है, आपका जो मोल्टन होता है वो बाहर, लावा जो होता है वो बाहर निकल कर आता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर पीरियड ऑफ एक्टिविटी देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है। उनकी एक्टिविटी के आधार पर हम 3 तरह के वोल्केनो बता सकते हैं। दे आर एक्टिव, कुछ तो सक्रिय होते हैं, कुछ होते हैं डोरमेंट, ठीक है, जो निष्क्रिय हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वोल्केनोस, अब वोल्केनोस की इम्पॉर्टेंस क्या है, वोल्केनोस आर यूजफुल इन मैनी वेज, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। वोल्केनो जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं कुछ तरीक़ों से, जिनकी लिस्ट आपको नीचे दी गई है। पहला है द लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म फर्टाइल सॉइल, ठीक है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। द वोल्केनिक मैटर ऑल्सो कंटेन मैनी यूज़फुल मटीरियल्स, ठीक है। जो वोल्केनिक मैटर होता है ना, उसमें बहुत सारे यूज़फुल मटीरियल्स होते हैं। वोल्केनोस हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। वोल्केनो साइंटिस्ट को समझने में अर्थ का जो इंटीरियर है उसको समझने में मदद करता है। टूरिस्ट अट्रैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और वोल्केनोस को देखने के लिए टूरिस्ट भी जो हैं वो हर जगह से आते हैं। फिर आपका आता है अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक्स क्या है, अर्थक्वेक्स आर सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अर्थ के क्या है, एकदम से आपकी जो ज़मीन हिलने लग जाती है उसको बोलते हैं। दीज वाइब्रेशन और ट्रीमर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ, ठीक है। ये वाइब्रेशन और ट्रीमर्स क्यों झटके क्यों उभरते हैं, जो आपकी डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के अंदर उसके कारण होते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स एंड वोल्केनिक इरप्शन आर द मेन कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, किसके कारण से आपके अर्थक्वेक आते हैं, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट है और जो आपका वोल्केनो के इरप्शन के कारण जो है वो अर्थक्वेक आते हैं। फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड, ठीक है। फोकस वो पॉइंट है, ठीक है, अर्थ के अंदर जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं। देख रहे हैं आप, इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये फोकस है, इस पॉइंट में ही अर्थक्वेक्स आपके जो होते हैं ओरिजिनेट्स होते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर, ठीक है। जो फोकस से थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट होता है उसको आप किसके नाम से जानते हैं, एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। डूरिंग अर्थक्वेक्स द एपिसेंटर एक्सपीरियंस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जब आपका अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान। अर्थक्वेक आर मेजर्ड यूजिंग द रिक्टर स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक को आप कैसे मेजर्स कर सकते हो, रिक्टर स्केल की मदद से, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, जिसकी रेंज क्या होती है 0 से 9 तक। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इंक्रीजेज एज वन गोज अपवर्ड ऑन द स्केल, ठीक है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी तब बड़ी भी मानी जाती है जब वो स्केल में अपवर्ड की ओर जाता है। अर्थक्वेक्स मेजरिंग 6 और अबव आर कंसिडर डिजास्टर, ठीक है। अर्थक्वेक जो आपके 6 हो या उससे अधिक पॉइंट के आते हैं उसको आप डिजास्टर मानते हैं। सिस्मिक वेव्स और द ट्रिमर्स और वाइब्रेशन, ठीक है। सिस्मिक वेव्स होती है, झटके आते हैं, वाइब्रेशन होती है, विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जो आती है आपके भूकंप के दौरान।
द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस एज दे मूव फर्दर फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है वेव्स की वो तब कम होती है जब वो एपिसेंटर से दूसरी तरफ को मूव कर जाती है। सिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, सिस्मोलॉजी क्या है? अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक को मापने के लिए उसको आप क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडीड अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज़ अर्थक्वेक प्रोन। इंडिया में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं।